मेरे गांव में जहां मेरा जन्म हुआ था वहां एक संत रहते थे। संतोष साहब नाम था। मैं तो उनसे बहुत बाद को संत हुआ। तो कहीं भ्रमण करने के लिए गए। संत महात्मा रम्मत करते। किसी गांव में एक भक्त के द्वार पर पहुंचे तो उनको सफेद वेशभूषा में उस भक्त ने देखा तो पूछा, क्या तुम असंग देव को जानते हो? बोले, हाँ मैं जानता हूं। क्या तुमने असंग देव को देखा है? बोले, हाँ देखा हूं। बोले, तुम्हें असंग देव कहाँ मिले थे? बोले, हम उन्हीं के गांव के हैं जिस गांव में उनका जन्म हुआ। अरे तो क्या उनको कभी छुआ है तुमने? उस भक्त की बहुत श्रद्धा थी, पूछ रहा था। बोले, उनको गोद खिलाया। बोले, अरे बाबा उनको गोद खिलाए हैं? आओ बाबा बैठो बैठो बैठो। बिठाया। क्या उनके बचपन की कहानी सुना सकते हो? बोले, हम पूरा सुना देंगे। बैठो बाबा सुनाओ। एक गिलास दूध लाया, पिलाया। 500 रुपये दक्षिणा दिया। बोला, क्या उनसे कभी मिला सकते हमको? बोले, मिला सकता हूं लेकिन कठिन है, वे सब दूर देश विदेश जाया करते। बोले, कहाँ मिलते हैं वे? तब ये मोबाइल नहीं चलते थे, ज्यादा नहीं प्रचलन हुआ था। तो उस संत ने कहा, उनका आश्रम लखीमपुर में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, और वे तो अन्य प्रदेशों में सत्संग करते हैं, विदेशों में करते हैं, बड़े संत हैं। बोले, बाबा वो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके मैं चरण छू लेता हूं और आप उनसे कह देना कि आशीर्वाद दे देंगे। अब तुम उनको मानते हो तो हम तुमको मानते हैं। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा। याद रखना, राम भगवान नहीं मिलेंगे आपको, कृष्ण भगवान नहीं मिलेंगे, कबीर नहीं मिलेंगे, लेकिन राम कृष्ण कबीर को मानने वाले, तुलसी को मानने वाले मिलेंगे। उन मानने वालों को तुम मान लेना, उनसे प्रेम कर देना, तो आशीर्वाद मिल जाएगा। वो संत जी मेरे आश्रम आए, सब कहानी सुनाया। मैं तो सबका सम्मान करता हूं, उनका सम्मान किया। 2 कंबल दिया, माला पहनाया, फल फूल दिया, दक्षिणा दिया। तो बोले, आप हमारे गांव के हैं, लेकिन हम आपका सुबह शाम ध्यान करते हैं। हमको लगता है भगवान ने आपको अवतार दिया है। आपकी जिह्वा पर सरस्वती बसती है और प्रदेश का नाम ऊंचा कर दिया अध्यात्म के क्षेत्र में। हर साल आते हैं। संतोष साहब बहुत कमजोर हो गए, 80 साल के। बोले, तुम्हारे लिए आ जाता हूं, बाकी अब शरीर काम नहीं करता। याद रखना, भगवान को मानने वालों को प्रेम करने से कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सम दुख सुखा क्षमी, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रिया। कृष्ण कहते हैं, जो सभी से प्रेम करता है, जो मेरे भक्तों से प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूं। जो केवल मुझसे प्रेम करता है और अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता, सास ससुर से प्रेम नहीं करता, पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं करते, कृष्ण कहते मैं फिर उनसे प्रेम नहीं करता हूं। जो आपस में भी प्रेम करते हैं, पड़ोसी से प्रेम करते, रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, फिर उनसे हम प्रेम करते हैं, उनका हम ध्यान रखते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगते स्वजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात बहुत सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा
स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। याद रखना, जब भक्तों से तुम प्रेम करते हो, आज मुझसे राजेश गुप्ता कह रहे थे कि आपके कोई ऐसे भक्त आ जाएंगे तो उनको मैं साल बढ़ाऊंगा, भक्तों का सम्मान करूंगा। मैं चाहूंगा अमेरिका वालों को साल बढ़ा दो, महान भक्त आ गए। मैंने कहा साधुओं को उड़ा देना, तो बोले कल साधुओं को उड़ा दूंगा। मैंने शिशुपाल जी से और नवनीत से इंजीनियर साहब से कहा कि सब साधुओं के लिए टेलर से कुर्ता सिला कर दे देना। मेरे लिए नहीं कहा, हमने कहा साधुओं को दे देना। एक कहानी में सुना रहा था बीच में, वो नवयुवक मंदिर में बैठा है और उसकी पत्नी बनने की उम्मीदवार एक लड़की मंदिर में बैठी है। दोनों विवाह करना चाहते हैं। उस लड़के ने लड़की से पूछा, तुमको हम पसंद हैं कि नहीं? उसने कहा पसंद की बात छोड़ो, बहुत ज्यादा पसंद किया और सब कैंसिल करते चले गए। अब कोई मुझे बर मिल ही नहीं रहा है, अब तुम्ही को मैं पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी। लड़की ने लड़के से पूछा, मैं तुमको पसंद हूं? लड़के ने कहा कि हमें कोई टेंशन ही नहीं, हम भी परेशान हो गए पत्नी ढूंढते ढूंढते, हम तुम्हारे साथ ही कर लेंगे। तो लड़की ने कहा कोई शिकायत बाद को मत करना, जो भी कहना सुनना है पहले कह लो, शादी होने के बाद चुपचाप रहो शांति से। तो लड़के ने कहा हमें कुछ भी नहीं कहना। तो लड़की ने कहा मुझे कहना है, अभी कहना है। बोले क्या? बोले सब ठीक है, हमको भोजन बनाना नहीं आता है। मैं भोजन कभी नहीं बनाती, बनाना आता नहीं। तो उसका जो उम्मीदवार पति था उसने पूछा तुम्हें खाना आता कि नहीं आता? बोले 3 बार खाना आता, 3 बार खाती हूं। शादी हो जाए बाद को तुम चिल्ला चोट करो कि तुझे भोजन बनाना नहीं आता है, तू बैधी है, मूर्ख है, अक्ल नहीं है, ऐसी वैसी बात बोलो, झगड़ा हो, उससे बेहतर पहले बता दे। अगर कोई टेंशन हो तो मत करो। तो पति बोला तुम्हें बनाना नहीं आता है, हमको कोई चिंता नहीं, हम तुम्हारे साथ ही शादी करेंगे और हमें चिंता भी नहीं, टेंशन भी नहीं। बोले क्यों? बोले क्योंकि हमारे पास बनाने को कुछ है भी नहीं। बोले क्या मतलब? बोले सब दारू पीकर जुआ खेलकर सब बर्बाद कर दिया, केवल मैं बचा हूं। तो लड़की टेंशन में पड़ गई कि ये तो हमसे भी आगे निकला, इसके पास बनाने को कुछ है भी नहीं। दोनों की शादी बिगड़ गई। अब कैसे होगी शादी? ताना नाना हम भाई, ताना ना तुम, और नाच गए हम भाई, सत्यानाश गई तुम। बस सब काम जीरो हो गया। इसलिए खाना बनाना भी सीखो।